Hey guys, welcome to our channel. So today in this video we will gonna talking about what is ROCE, जिसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने पिछले वीडियो के अंदर इसको बोला था रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। पर्डन मी फॉर दैट, इसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कम्प्लीटली समझने वाले हैं इसका मतलब क्या होता है एंड ROE एंड ROC के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो टिल दी एंड। एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दैट वीडियो एंड स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। So let's start. We are on the website of ticker.finology.in and इस वेबसाइट के अंदर आके आप किसी भी इंडियन स्टॉक विच इज़ लिस्टेड ऑन द NSE और BSE both stock exchanges, you can find all the stocks here. Just search the stock name and you can analyze the stocks details, everything. आपका P&L शीट भी मिल जाएगा। You can also find the balance sheet, cash flow, then आपका share holdings ratios, everything you will find here. So just an example, we will take Reliance Industries. This is not a stock recommendation at all. I'm just giving you for the basis of example. So let's start. So ROCE क्या होता है ये पहले समझो। इसका जो मैंने फुल फॉर्म आपको बताया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो तो इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी इज़ यूजिंग इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट एंड इक्विटी, हायर इज़ बेटर। ROE के अंदर डेट इंक्लूड नहीं होता है। जस्ट अच्छे से समझो, अगर किसी कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए है और 100 करोड़ रुपए से कंपनी कितना उसका जो ऑल इन्वेस्टर्स है उस इन्वेस्टर्स को पैसा बनाकर दे रहा है एज ए इंटरेस्ट। अगर मान लो वो 10% है, किसी कंपनी के पास अगर 100 करोड़ रुपए है तो कंपनी हर एक शेयर के ऊपर 10% से साल के इंटरेस्ट कमा कर दे रहा है। एंड कंपनी ने क्या किया, सेल्स ग्रोथ के लिए कंपनी ने और 200 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, यानी कि डेट ले लिया। तो कंपनी के पास अभी टोटल जो कैपिटल है वो है 300 करोड़ रुपए। तो 300 करोड़ रुपए से ऑब्वियसली उसका रिटर्न भी ज़्यादा आएगा। मान लो 300 करोड़ रुपए से उसका रिटर्न लगभग 50% आ रहा है पर आपका साल के अंदर एक शेयर के ऊपर। दिस इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू सस्टेन, बट आप हाइपोथेटिकली मान लो अगर 50% रिटर्न आ रहा है एक साल के अंदर एंड वो आ रहा है डेट को इंक्लूड करके। डेट को अगर आप इंक्लूड नहीं करोगे तो आपका आ जाएगा ROE के अंदर, और एंड अगर आप डेट को इंक्लूड कर दोगे तो आपका आ जाएगा ROCE के अंदर, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल फ़िक्र मत करो, आप सिर्फ ये समझो कि रिटर्न ऑन इक्विटी जितना बढ़िया होगा उतना अच्छा। डेफिनेशन के अंदर भी लिखा हुआ है द हायर द रेट इज़, मतलब वो जितना हाई होगा उतना अच्छा। इधर 6% है, अगर 60% होता तो वो और भी अच्छा होता, अगर 600% होता तो वो और भी अच्छा होता। हम लोग सिर्फ ये बात समझो, हम लोग सिर्फ ROE ROCE के अंदर देख के पैसा नहीं लगाना है। आपका हार्ड अर्न मनी किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं लगाना है। आप एवरीथिंग मेजर्स करो, आप एक चेक लिस्ट बनाओ जे अगर एंटरप्राइजिंग वैल्यू मेरे हिसाब से मैच कर रहा है तो मैं चेक लिस्ट टिक कर दो। अगर डिविडेंड यील्ड मैच कर रहा है टिक कर दो, बुक वैल्यू मैच कर रहा है टिक कर दो, कैश डेट स्टेटमेंट एवरीथिंग अगर मैच कर रहा है तो टिक कर दो, अगर नहीं मैच कर रहा है तो काट दो।
कंपनीज़ बहुत है, 5,500 से भी ऊपर सिर्फ इंडिया के अंदर कंपनी से, तो और यूएस के अंदर भी कंपनी से, चाइना के अंदर भी कंपनी से आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर जा सकते हो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जा सकते हो, बॉन्ड मार्केट के अंदर जा सकते हो, कमोडिटी मार्केट के अंदर जा सकते हो। सो you can go to anywhere, there is no boundaries to yourself. सो दैट इज़ वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ पर भी पैसा आपका लगाना है बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ध्यान से लगाना है, बिकॉज योर हार्ड एंड मनी इज़ एक्चुअली मैटर मोर टू यू देन मार्केट। ओके, मार्केट के अंदर हर सेकंड करोड़ रुपए आता है, अरबों रुपए निकलता है, एंड हमारे पास दिस लैक्स रुपीज़ पड़ा हुआ है। तो दैट इज़ वाई वी हैव टू बी मोर कॉशियस अबाउट इट व्हेन इट कम्स टू द मनी मैटर, राइट। सो ROCE का मतलब मैंने जो आपको बताया, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ, ये एबिट के ऊपर मेजर किया जाता है। एबिट का फुल फॉर्म होता है अर्न बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, यानी कि टैक्स देने से पहले मेरा कितना अर्न हुआ है, उसको बोला जाता है एबिट। तो ये एबिट के हिसाब से मापा जाता है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि कंपनी ने मान लो 100 करोड़ रुपए का कोई कंपनी है, और वो ईयरली आपका अगर 20 परसेंटेज का रिटर्न अगर कमा के दे रहा है, सो ROCE और ROE हमेशा आएगा परसेंटेज में, ये कभी भी नंबर्स में नहीं आएगा। मैंने गलत एग्जाम्पल दिया था। मैं अगर आपको और क्लैरिफाई करके बताऊँ तो अगर मान लो 100 करोड़ रुपए का कंपनी है और वो पर शेयर के ऊपर 20 रुपये का प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, इरिस्पेक्टिव वॉट एवर द शेयर प्राइजेस, तो आप अगर ROCE मेजर करना चाहते हो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कर दो, यानी कि 20% आ जाएगा आपका ROCE। और द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ROE एंड ROCE, ROE के अंदर डेट आपका इंक्लूड होता है, सॉरी नहीं होता है, एंड ROCE के अंदर आपका डेट इंक्लूड होता है। डेट अगर आपके पास है तो वो ROCE के अंदर मेजर किया जाएगा, और ROE के अंदर डेट इंक्लूड किया नहीं जाता है। एंड ROE अगर ऊपर जा रहा है तो ROCE भी आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। मान लो मैंने डेट लिया है, मान लो मैंने लोन लिया है किसी कंपनी से, और लोन लेने के बाद भी मेरा लॉस चल रहा है, तो ROCE और भी नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो कैपिटल है वो कैपिटल और भी बढ़ चुका है। ओके, सो ROE और ROCE मोटा मोटी आपको सेम ही दिखने को मिल जाएगा अगर आप दूसरे कंपनीज के कंपेयर करोगे। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैरिको लिमिटेड, सो आप देख सकते हो ROE इसका है 37% एंड ROCE है 44%। नाइस, गुड। अगर आप दूसरे किसी कंपनी का देखना चाहते हो, लाइक TVS मोटर का अगर आप देखना चाहते हो 30%, 36%। आप एक चीज़ देखो कि मैं 3 आपका जो कंपनीज दिखाया उस तीन कंपनीज का ही ROE और ROCE पॉजिटिव में है, लेकिन आपका जो ROE का रिटर्न है वो हमेशा ROCE से कम है, बिकॉज ROCE के अंदर डेट इंक्लूड हो रहा है, एंड डेट अगर इंक्लूड करोगे तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा। अगर कैपिटल बढ़ जाएगा तो उधर से रिटर्न भी तो ज़्यादा आएगा ना। आप जस्ट थियोरेटिकली सोचो, आपका दिमाग लगाओ तो आप मेज़र कर पाओगे इस सब चीज़ को। सो आप इस वेबसाइट के अंदर एकदम बिल्कुल फ्री में, नो कोई एड्स नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। एंड अगर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का बेसिक समझना चाहते हो, explore that channel. I am trying my best to tell you from the basic level, from the ground level,
दैट व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट एंड द बेसिक्स ऑफ ऑल ट्रेडिंग्स, एंड हम लोग इन्वेस्टिंग के ऊपर सीरीज अभी चल रहा है, तो मेक श्योर दैट you stick to that channel. I will see you in the next video. Subscribe that channel and bye bye.